दिल्ली का पारस भसीन 16 टुकड़ों में मिली, जिसकी लाश ने सनसनी फैला दी थी। क्या वो हॉरर किलिंग का शिकार हुआ था या हालात से परेशान होकर खुद ही उसने अपनी जान दे दी? दिल्ली की इस मौत की मिस्ट्री लगातार उलझती हुई दिख रही है, लेकिन आज तक के हाथ लगा है वो सुसाइड नोट, जिसके बारे में दावा किया गया है कि पारस और उसकी पत्नी ने मिलकर इस सुसाइड नोट को लिखा था और पारस अपने परिवार वालों से बेहद परेशान था। दिल्ली की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री में नया पेच। पुलिस के पास पारस का सुसाइड नोट होने का दावा। आज तक के पास पारस भसीन का कथित सुसाइड। यही है वो सुसाइड नोट जिसे पारस भसीन का बताया जाता है। यही है वो नोट जिसे पारस से गुपचुप शादी करने वाली लड़की ने पुलिस को सौंपा है। सुसाइड नोट असली है या फर्जी, इसकी जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। लेकिन अगर सुसाइड नोट सही है तो ये पारस की परेशान मनोदशा बताने के लिए काफी है। जरा गौर कीजिए नोट में लिखी इन पंक्तियों पर। दादाजी, मुझे माफ कर दो प्लीज। आपकी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं है। दादी, आप बहुत अच्छी हो, पर कोई मुझे समझ नहीं पाया आज तक। मैं इतना बुरा नहीं था जितना आप मुझे समझते थे। आप सब लोगों को पैसे से बहुत प्यार है, अपने बच्चे से नहीं। मम्मी, आप बहुत अच्छे हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं आपको बहुत मिस करूंगा। डैडी, अब तो समझ जाओ कि मैं बुरा नहीं था। माँ का ख्याल रखना प्लीज और काम करना शुरू कर दो। इस कथित सुसाइड नोट से जाहिर होता है कि पारस अपने परिवार में खुद को अलग थलग महसूस करता था। उसे लगता था कि उसके घर वाले उसे गलत समझते हैं। कथित सुसाइड नोट में आगे लिखा है, रेणु बुआ, आपको भी बहुत प्यार करता हूँ। आपकी नजरों में भी मैं गलत हूँ। कुछ गलत कहा तो मुझे माफ कर दो। हार गया अपनी जिंदगी से। इतने सालों में बहुत टूट गया था। अंदर से खुश नहीं था मैं। दादाजी, अपनी झूठी शान से बाहर निकलो। अगर ये सुसाइड नोट सही है तो जरा गौर कीजिए। पारस ने हालात में टूटने की बात तो लिखी है, लेकिन कहीं नहीं लिखा कि वो सुसाइड करने जा रहा है। यही नहीं, पारस का परिवार जिस शिद्दत से इंसाफ की आवाज बुलंद कर रहा है, उससे भी नहीं लगता कि परिवार में किसी बात को लेकर कलह थी। उधर पारस की पत्नी ने भी उसी के साथ कथित रूप से एक सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें उसने खुदकुशी के लिए वक्त और हालात को जिम्मेदार बताया था। हालांकि बाद में उसने खुदकुशी का इरादा त्याग दिया। सच क्या है, झूठ क्या, फिलहाल रहस्य के पर्दे में है। विशाल प्रताप सिंह, दिल्ली, आज तक। दिल्ली के पारस भसीन की मौत की मिस्ट्री में मीडिया में पहली बार आया है वो किरदार जिसे इस केस में पारस का परिवार कसूरवार के तौर पर देख रहा है। पहली बार पारस के ससुर आज तक के कैमरे के सामने पूरे मामले पर सफाई देने के लिए पेश हुए हैं। उन्होंने न सिर्फ सारे इल्जामों को सिरे से खारिज किया है, बल्कि यह तक कहा कि उन्हें अपनी बेटी से पारस की शादी पर आपत्ति नहीं थी। आप ये बताइए कि सर, ये पूरा मामला जो हो रहा था तब आप मीडिया से क्यों बच रहे थे? ऐसा नहीं है, हम लोग कहीं छिपे नहीं, कहीं बच नहीं रहे थे। हम लोग लगातार पुलिस के संपर्क में हैं। ये कारण क्या था कि पुलिस की कार्रवाई में कोई परेशानियां खड़ी ना हो, कोई प्रभावित ना हो, इसलिए हम मीडिया के सामने नहीं आना चाह रहे थे। आपको पारस और आपकी बच्ची के रिश्ते के बारे में कब पता चला था? ये लगभग 7-8-10 दिन, मेरे ख्याल 26/8 की बात है। संडे का दिन था, मैं कहीं काम पे था, तो उसी दिन मुझे मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे ये बातें हैं। 26/8 संडे का दिन था। आप क्या इस रिश्ते के अगेंस्ट थे? नहीं, मैं इस रिश्ते के अगेंस्ट नहीं था। रिश्ते के अगेंस्ट नहीं था। आप पारस से बात कर रहे हो? जी। उसके घर वालों से मिलने की कोशिश? नहीं, मैं पहले पारस से मिला था। आपने सुसाइड नोट पुलिस को देरी से क्यों दिया? सुसाइड नोट के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। बिटिया की जब तफ्तीश चल रही थी, पुलिस इंक्वायरी जब चल रही थी बिटिया के साथ, तो बिटिया ने ही उनको प्रोवाइड किया और उसके बारे में मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं मालूम। क्या आपने सुसाइड नोट पढ़ा था कि उसमें क्या लिखा हुआ था? नहीं, मैं नहीं पढ़ पाया। बोले आपको सुसाइड नोट के बारे में नहीं मालूम था। आप शादी करना चाहते थे? आप इसलिए कभी उस लड़के को बुलाया गया था, शादी करना चाहते थे, कभी उसको कॉल किया था कि हम मिले तो सही, उसको देखे। और इसी दौरान फिर ये जो है मौत
जी हाँ, हमें बड़ा अफसोस है इस बात में कि एकदम ये सब क्या हो गया। हमें भी कुछ शौक लगा कि ये सब हुआ क्या एकदम। आप क्या पारस की मौत से आहत हैं? बिल्कुल, हमें उनकी मौत का बड़ा दुख है। और जिस तरह के एलिगेशंस आप पर लग रहे हैं कि आपने बच्चे की लाश 16 टुकड़ों में कटी या फोन टूट गया, आप लोग उनको धमका रहे थे, तो ये जो एलिगेशन पारस के घर वाले आप लोगों पर रोजाना लगाते हैं, या इस तरीके का भी एलिगेशन है कि आप पुलिस को पैसा खिला रहे हैं, इस तरह क्या आप इन एलिगेशन पे आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं? मैं इन सब बातों से सहमत नहीं हूँ, और बाकी जो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपका आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।